हमारे इन 14 महीनों में हमने 6 लाख टन हमने कार्गो गवादर से हमने इसको लेके आए, जिसका फ़ायदा किसको हुआ? यहाँ के मज़दूर को, यहाँ के ट्रक ओनर को, यहाँ के स्टोरेज के मालिकान को। और गवादर की जो ऑपरेशन बढ़ा तो यकीनन उससे दुनिया के दूसरे ममालिक भी राग़िब होंगे। 4 साल अंडों और कट्टों की बातें होती रही, हम 15 माह काम किया। हुकूमत संभालने के बाद बलूचिस्तान की तरक्की का फैसला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में तकरीब से खिताब। कहा, साबिक हुकूमत ने बलूचिस्तान में कोई काम नहीं किया। गवादर के लोग पीने के पानी को भी तरस रहे थे। 15 माह में 6 लाख टन सामान गवादर से मंगवाया गया। 4 साल में 1 लाख टन सामान गवादर पोर्ट पर आया। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के खतरे से निकल चुका है। रेकोजिक के झगड़े पर पाकिस्तान के अरबों रुपए झोंक दिए गए हैं। सीपैक के तहत मंसूबों पर काम रोक दिया गया है। वज़ीर आज़म ने गवादर में मुख्तलिफ मंसूबों का संगे बुनियाद और इफ्तिताह किया। मुस्तहिक माहीगीरों में चेक तकसीम किए और तालिबा में लैपटॉप्स तकसीम किए। कल भी हुई और अब फिर मंडे की शाम को भी हुई, ठीक है, जिसमें ये इश्यूज जो हैं सारे डिस्कस होंगे। और नाम तो ऐसा जब भी कोई नहीं एक्सचेंज किए गए, लेकिन पार्टियों को कहा गया है कि वो अपने अपनी पार्टियों से में भी सोच ये शुरू करें। निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा, किसी उम्मीदवार पर इत्तेफाक ना हो सका। मशावरत हतमी मरहले में दाखिल। हुकूमत ने तमाम जमातों से निगरां वज़ीर आज़म के लिए नाम मांग लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुशावरती कमेटी के रुकन नवीद कमर कहते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में तमाम जमातों का इजलास हुआ। तमाम जमातों को मुशावरत जल्द मुकम्मल करने का कहा गया ताकि कोई मुतफ़िका फैसला हो सके। निगरां वज़ीर आज़म ने सिर्फ इंतखाबात तक का वक्त गुजारना होता है। निगरां वज़ीर आज़म के लिए मुआशी माहिर या जज होना ज़रूरी नहीं। आइन के खिलाफ जाना है तो शहबाज शरीफ को ही निगरान हुकूमत का टाइटल दे दिया जाए। आइन से तजावुज करके निगरान हुकूमत को किसके दबाव पर इख्तियार दिया गया? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि 13 जमातों की 15 माह की कारकर्दगी जीरो है। महंगाई और बेरोजगारी के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। अवाम इलेक्शन में उनका एहतसाब करेंगे। सिराजुल हक ने बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी स्कैंडल की तहकीकात और हकायक मंजर आम पर लाने का भी मुतालिबा कर दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा ऑस्ट्रेलिया हम मनसब जनरल एंग्स जे कैम्बल से मुलाकात की और रॉयल मिलिट्री कॉलेज का दौरा किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा दिफा और सलामती से मुतालिक मुज़ाकरात और डेयर ट्रैक सिक्योरिटी डायलॉग के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशा खाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर समाअत की। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमारी 4 मुख्तलिफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों अपीलों से पर इकट्ठे फैसला करने का कहा है और चीफ जस्टिस बोले कि ऑर्डर आ जाए तो फिर देख लेते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि एक तो जज साहब किसी फेसबुक पोस्ट का इशू है और वकील ने बताया कि जज साहब ने कहा है कि फेसबुक मेरी है लेकिन पोस्ट मेरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दीगर ज़ेर इल्तवा अपीलों पर भी साथ ही समाअत का हुक्म दे दिया। हमारी मरकजी अपील केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ है। परवेज इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने केस की समाअत से माजरत कर ली। कहा, ज़ाती वजूहात पर केस की समाअत नहीं कर सकता। केस समाअत के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवा दिया। दरख्वास्त में FIA नैब एंटी करप्शन को फरीक बनाया गया है। उधर साबिक वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद खान को बड़ा रिलीफ मिल गया। 80 रोज बाद सेंट्रल जेल से रिहा। पेशावर हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की थी। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर मर्दान को 8 अगस्त को तलब कर लिया। कमसर मुलाजमों पर बदतरीन तशद्दुद। लाहौर हाई कोर्ट ने सिविल जज की अहलिया की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस फारूक हैदर ने सोनिया आसिम की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की 1 अगस्त तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली और गिरफ्तार करने से रोक दिया। उनके खिलाफ इस्लामाबाद के पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज है। जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना है कि रिजवाना के जख्मों में बेहतरी आ रही है। बच्ची इस वक्त ICU में है और इसकी हालत खतरे से बाहर है। उधर साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा का मुतासरा बच्चे के इंसाफ के लिए कानूनी जंग लड़ने
का भी ऐलान। कहा केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए जहां तक जाना पड़ा जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में आम शहरियों की ट्रायल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। समाअत 1 अगस्त दिन 11:30 बजे होगी। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी शामिल हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा हैं। आदमियों के मुतालिक भी रिमार्क्स पास होते हैं, तो आदमियों ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। अगर ये जेंडर इक्वालिटी क्लेम करते हैं तो फिर इस किस्म के जो हवाले जो होते हैं उनको फिर बर्दाश्त करना चाहिए। जो है उस वक्त ये सिलेक्टिव जो है एप्लीकेशन जो है वो का बर्दाश्त नहीं है। ये उसकी माफी मांगे, मैं माजरत करता हूं, ये उसकी माफी मांगे। पीटीआई खवातीन अरकान के खिलाफ तज़हीक आमेज रिमार्क्स। सेनेट इजलास में ख्वाजा आसिफ से मुआफ़ी मांगने का भी मुतालिबा। वफाकी वजीर के इनकार पर अपोजिशन ने हंगामा बर्पा कर दिया। ऐवान से वॉकआउट कर गई और ख्वाजा आसिफ ने मरियम नवाज से मुआफ़ी मांगने की शर्त लगा दी है। कहा मरियम नवाज से मुतल्लिक जो कुछ उनके लीडर ने कहा उस पर मुआफ़ी मांगे, फिर मुआफ़ी मांग लूँगा। मरियम नवाज के वक्त उनका ज़मीर जागा नहीं था। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा अपने मौके पर डटे रहे और आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि आज अपोजिशन बेंचेस से जो आवाज़ें आ रही हैं खुद उनके दौर में किया गया है और चेयरमैन सेनेट ने मशवरा दिया कि अपोजिशन को टॉफ़ी खिलाकर मनाने के बाद वापस लाया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली और पीटीआई के मुनहरिफ रुकन में नोक झोंक। स्पीकर राजा परवेज अशरफ चेयरमैन पीएसी नूर आलम खान पर बरहम हो गए। कहा कानून साजी हो रही है, आप अचानक उठकर आ जाते हैं, ये कोई तरीका नहीं। नूर आलम खान कानून साजी पर फट पड़े। कहा हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। सीनियर रहनुमाओं के गैर मौजूदगी में अजीब कानून साजी हो रही है। मनशियात बेचने वालों की सजाए मौत खत्म करने की कानून साजी कर दी। जाती हुई हुकूमत की फुर्तियां बिना कोरम के कम वक्त में कानून साजी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और 1 घंटे में 29 बिल मंजूर कर लिए। 24 बिल नई यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के मुतल्लिक हैं और पीटीआई के मुनहरिफ रुकन नूर आलम खान ने इतनी बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के बिल्स की मंजूरी पर कई सवालात उठा दिए। कहा पहले कौन सी क्वालिटी एजुकेशन है जो इतनी यूनिवर्सिटियाँ बनाई जा रही हैं। 9 मुहर्रमुल हराम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिगर के टुकड़े हज़रत अली अकबर से मंसूब आज शहर शहर करिया करिया शहदाए करबला की याद में मातमी जुलूस निकाले जाएंगे। 8 मुहर्रमुल हराम पर हज़रत अब्बास अलमदार की कुर्बानी से मंसूब जुलूस निकाले गए। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर और मुल्तान समेत दीगर शहरों में पुरसादारी अज़ादारान नोहा ख्वानों ने सीना को भी करके शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। कराची में मरकजी जुलूस के रास्ते में आने वाली गलियाँ और सड़कें कंटेनर लगाकर सील। सिंध में दफ़ा 144 नाफिज। जगह जगह पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात। अज़ादारों के लिए दूध और पानी की सबीलों के अलावा नजर न्याज का भी एहतमाम किया गया। 9वीं और 10वें मुहर्रम हराम को पंजाब भर में तूफ़ानी बारिशों की पेश गोई। इंतजामिया की हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। कहा बिजली के खंभों और तारों से फासला इख्तियार किया जाए। मुल्क भर में बारिश से तबाही। मानसहरा में बारिश ने क़यामत ढा दी है। कोट शाहकोट में मकान पर मिट्टी का तौदा गिर गया और मलबे तले दबकर मां और 3 बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। लाहौर में सुबह से मूसलाधार बारिश हुई है। सड़कों पर फिर पानी जमा हो गया है। 197 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। 20 फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे। सियालकोट, गुजरांवाला और मुल्तान में बरसात हुई है। डस्का में बारिश के बाद नशीब इलाके ज़ेरे-आब आ गए हैं। लिया में 3200 एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे-आब आ गई हैं। आज़ाद कश्मीर और एबटाबाद में भी मूसलाधार बारिश हुई है। आबादियों में पानी दाखिल हो चुका है और मुल्क भर में आज भी बादल बरसने का इम्कान है। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। बोलान में 5 रोज बाद पिंजरा पुल के मुकाम पर पानी का बहाव कम होने के बाद शहरा पर ट्रैफिक आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया। कोयटा और गिरदोनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शाहराहें बंद होने से मुख्तलिफ शहरों में ग़िज़ाई अशिया की क़िल्लत। सूबे में 28 जुलाई तक बारिश मुतवक्के। उधर सैलाब ने सिंध का रुख कर लिया। कंबर शहदादपुर के कई इलाके ज़ेरे-आब आ गए। ज़िले के देहात डूबने पर मुतासरीन के महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी भी जारी।
शहदादकोट खुजदार MA शाहरा पुल और सड़क बह जाने के बायस 4 रोज से बंद है। सकरण के करीब राहिब शाह नहर में पड़ने वाले शगाफ ने घरों और फसलों को डुबो दिया। अवाम का महकमा आबपाशी के खिलाफ एहतजाज। डिफेंस कराची में अकरम अबड़ू और शहरियार अबड़ू की टारगेट किलिंग तहकीकाती हुकाम ने वाक़े की फुटेज हासिल कर ली है और वारदात में मोटरसाइकिल और कार सवार मुलजमान के मुलविस होने का शुबा है। हुकाम का कहना है कि तरबियत याफ्ता मुलजमान ने महारत से गाड़ी को घेर कर उस पर हमला किया। फुटेज में करोला कार मशकूक अंदाज में गाड़ी के पीछे नजर आई और मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद मशकूक हालत में गाड़ी के करीब नजर आए। खुसूसी टीम फुटेज और शवाहिद का जायजा लेकर तहकीकात आगे बढ़ाएगी। मकतूलीन के जैकबाबाद में तदफीन कर दी गई। कोरंगी अवामी कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज मारे गए डाकुओं की शनाख्त हो गई। हिलाक मुल्ज़िमान अब्दुल्ला और शाह आजम अलग सुबह वारदातें करते थे। मुल्ज़िमान ने लांढी में पुलिस एहलकार से पिस्तौल भी छीना था। गुज़िश्ता रोज क़ायदाबाद में दौरान डकैती 5 लाख छीने थे। डाकुओं ने गुज़िश्ता रोज अवामी कॉलोनी में खातून और मर्द को यरगमाल बनाया था। पुलिस ने मुज़ाकरात में नाकामी पर मुल्ज़िमान को मुकाबले में हलाक किया था। अटक पिंडी घेप में नामालूम अफराद की वकील की गाड़ी पर फायरिंग। गोलियां लगने से आतिफ अली कुरैशी, एडवोकेट जांबहक मुंशी जख्मी हो गया और फायरिंग की फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में मकतूल की गाड़ी के पास मुल्ज़िमान की कार को खड़ा होता वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। फायरिंग के बाद मुल्ज़िमान मौके से फरार हो गए। लवाहिकीन और बुकला का रावलपिंडी रोड पर एहतजाज। पाकिस्तान ने कोलंबो में लंका ढा दी। दूसरे टेस्ट में इनिंग्स और 222 रन से शानदार फतह। मेज़बान टीम के खिलाफ वाइट वॉश भी मुकम्मल कर लिया। दूसरे इनिंग्स में भी मेज़बान बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। नोमान अली और नसीम बैटिंग लाइन पर कहर बनकर टूटे। पूरी टीम सिर्फ 188 रन पर ही ढेर हो गई। श्रीलंका की टीम पहली इनिंग्स में 166 रन पर आउट हुई। जवाब में पाकिस्तान ने 576 रन 5 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स खत्म कर दी। डबल सेंचुरी मेकर अब्दुल्ला शफीक मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। आगा सलमान को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। कौमी हॉकी टीम को भारत जाने का परवाना मिल गया। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए NOC जारी कर दिया गया। इवेंट चेन्नई में खेला जाएगा और NOC मुतल्लिका वजारतों और हुकाम की मंजूरी से जारी किया गया है। पाकिस्तानी टीम उमर भुट्टा की क़यादत में 3 अगस्त को मलेशिया के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम का आगाज करेगी। पाकिस्तान और भारत का टकराव 9 अगस्त को होगा और 3 से 12 अगस्त तक जारी रहने वाले इवेंट में पाकिस्तानी टीम मेज़बान भारत के अलावा चीन, जापान, साउथ कोरिया और मलेशिया से मुकाबला करेगी। कौमी टीम को भारतीय वीज़े पहले ही जारी हो चुके हैं। कौमी टीम इवेंट में शिरकत के रवाना होगी। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने थाईलैंड को आउट क्लास करके सेमीफाइनल में जगह बना ली। उज़्बेकिस्तान में जारी टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम की मुसलसल चौथी फतह है। सुपर 8 मरहले के दूसरे मैच में पाकिस्तान अंडर 16 वॉलीबॉल टीम थाईलैंड अंडर 16 के खिलाफ पूरी तरह छाई रही और 3-0 से कामयाबी हासिल की। सेमीफाइनल जुमे को खेला जाएगा। पाकिस्तान सेमीफाइनल में उज़्बेकिस्तान से मुकाबला करेगा। मुल्की मुआशी सूरत हाल तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन है। चीन ने पाकिस्तान के जिम्मा $2.4 अरब का कर्जा रूल ओवर कर दिया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने खुशखबरी सुना दी है। ट्विटर बयान में वज़ीर ख़जाना ने बताया कि चीन के बैंक ने कर्जा 2 साल के लिए रूल ओवर किया है। इस ज़मीन में चीन के बैंक ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को खत लिखकर आगाह किया है। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि पाकिस्तान दोनों साल सिर्फ सूद की अदायगी करेगा। तमाम कर्ज के मुआहिदों की मुद्दत में 21 जुलाई 2023 से 30 जून 2025 तक तौसी की गई है। माली साल 2023-24 के लिए $1.2 अरब का कर्जा शामिल है। माली साल 2024-25 के दौरान $1.2 अरब वाजिबुल अदा है। एक बैरल पाकिस्तान में अगर हम अपनी रिफाइनरी के जरिए प्रोसेस करें और हालात वो हों जिनमें $20 से $22 का प्रीमियम चल रहा था, तो हम $20 हर बैरल पे बचाते हैं प्रीमियम में, अगर हम अपनी रिफाइनरी यहाँ पर लगाएं। सऊदी अरब के साथ हम एडवांस स्टेजेस में हैं,
यूएई के साथ हम कॉन्वर्सेशन शुरू कर रहे हैं। अज़रबैजान ने हमें नोट दी है कि वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चीनी कंपनी जो है उसके ज़रिए आपके सामने जो उनकी फरमाइश थी वो आज पूरी कर रहे हैं ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर की। इससे हमारे ज़र मुबादला का बोझ कम होगा। पाकिस्तानी ऑयल कंपनीज का 10 बिलियन अमरीकी डॉलर के ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए सऊदी कंपनी आरामको के साथ इश्तराक। 4 बड़ी कौमी कंपनियां गवादर पोर्ट पर प्रोजेक्ट के लिए इश्तराक करेंगी। OGDCL के हेड ऑफिस में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान में कम से कम 3 लाख BPD खाम तेल प्रोसेसिंग करने की सलाहियत के साथ मरबूत रिफाइनरी फैसिलिटी कायम की जाएगी। वफाकी वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मसूद मलिक ने प्रोजेक्ट की तफसीलात से आगाह किया। कहना था प्रोजेक्ट से कौमी मईशत को फ़वाइद हासिल होंगे। पैसे बढ़े हैं। अभी देखिए 7 रुपये कुछ बढ़े हैं, उसके अलावा इन्होंने 15 रुपये और रेडियो के भी डाल दिए हैं। जो आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर को कितने लोग जो है वो रेडियो इस्तेमाल करते हैं। शायद IMF की कोई शर्त हो, लेकिन IMF वाले ये जो हुक्मरान की याशियाँ हैं हुक्मरानों को, इसके मतलब वो कोई उनकी तवज्जो नहीं दिलवाते इनको। या आम आदमी है जिसकी 25 से 30 हज़ार रुपया आमदन है, वो 25 से 30 हज़ार आमदन में 10 से 12 हज़ार बिल कैसे अदा कर पाएगा। महंगाई से बदहाल आवाम को बिजली का बड़ा झटका। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपये इजाफे का इलामिया जारी। बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 42 रुपये 72 पैसे तक पहुंच गया है। इतलाक 1 जुलाई से कर दिया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफे पर आवाम बिलबुला उठे हैं और कहा कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। महंगी बिजली ने जीना ही मुहाल कर दिया है। उधर महदूद आमदनी में घर चलाएं, बच्चों को पढ़ाएं या बिजली के महंगे बिल भरें। मुल्क में महंगाई उरूज पर। महंगाई की शरह में 3.73% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते में सब्जियों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर रहीं। आलू, प्याज और टमाटर ने शहरियों को रुला दिया। अंडे समेत 20 अशिया महंगी हुई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 29.21% रिकॉर्ड की गई। 24 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। महंगाई की शरह 12.3% से बढ़कर 29.2% तक पहुंच गई। बड़ी सनतों की पैदावार में 14.4% की कमी रिकॉर्ड की गई। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ दुबई से यूरोप रवाना। साबिक वज़ीर आज़म फैमिली के अफराद के हमराह दौरे यूरोप के लिए रवाना हो गए हैं और नवाज शरीफ 2 हफ्तों के दौरान 3 यूरोपीय ममालिक का दौरा करेंगे। दौरा मुकम्मल करके वापस लंदन जाएंगे और ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का तारीख का हतमी फैसला ताहाल न हो सका। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। खराब मौसम और तेज़ बारिश के बावजूद एहतजाज में शिरकत के लिए फ्रैंकफर्ट समेत जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों से मुस्लिम कम्यूनिटी की बड़ी तादाद मौजूद थी। शुरा ने अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। OIC का खुसूसी इजलास 31 जुलाई को तलब कर लिया गया है। इजलास में रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे। OIC इजलास में इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए जायजा भी लिया जाएगा। स्वीडन, डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात पर तबादला ख्याल होगा और इजलास सऊदी अरब और इराक की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। मोहब्बत की ताकत ने फासले मिटा दिए। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत गैर मुल्की खातून को 7 समुंदर पार खींच लाई। चिली से 4 सदा पहुंच गई। इस्लाम कबूल करके नौरीन ने इकरामुल्लाह से शादी कर ली। दोनों के दरमियान दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी। सोशल मीडिया से शुरू होने वाली दोस्ती पहले मोहब्बत और फिर शादी में तब्दील हो गई। गुज़िश्ता रोज़ चीनी लड़की भी पाकिस्तानी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर लोअर दीर पहुंची थी। तुर्की के शहर इस्तांबुल में बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश का एहतमाम किया गया और पाकिस्तानी इस्लाह साज कंपनीज के स्टॉल्स लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस समेत पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन समेत स्टॉल्स लगाए गए हैं और नुमाइश में दुनिया भर के इस्लाह साज कंपनीज की शिरकत। पाकिस्तानी कंपनीज के तुर्किया समेत दीगर ममालिक के साथ मुआहदे।
और मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 980वां सालाना उर्स मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब आज लाहौर में होगी। तकरीब में निगरान सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ असफ़र अली नासिर, सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी समेत अहम शख्सियात शरीक होंगी। मज़ार को कई मन अर्क़ गुलाब से गुस्ल दिया जाएगा। तकरीब के अख्तिताम पर मुल्क व कौम के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई जाएगी। तकरीब से कबल दाता दरबार की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।